Hi guys, I welcome you all to Inside This is Beautiful channel, and today we are here with topmost 100 current affairs for your CDS and ND examination. Make sure इस वीडियो को अच्छे से कवर करो बिकॉज करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको एक एज दिलाते हैं, ना कि सिर्फ आपको एग्जाम में आगे कट ऑफ में मतलब हेल्प करते हैं, बल्कि मेरिट में भी आपको काफ़ी आगे लेके जाते हैं बिकॉज फाइनली AFA वगैरह की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, आप सब लोग जानते हैं राइट। सो जब यहाँ से आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं देन वाई नॉट गिव योर बेस्ट ईयर। और ये सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल एरिया है एंड इनसाइट SSB इज ऑलरेडी क्वाइट फेमस फॉर इट्स करंट अफेयर्स। हर बार हमारे यहाँ से करंट अफेयर्स देखे जाते हैं एग्जाम में एंड नॉट जस्ट वन और टू, एटलीस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस आर कवर्ड बाय इनसाइट SSB थ्रू इट्स पार्टली वीडियोज एंड दिस लाइक लास्ट जो एक चेरी ऑन द टॉप होता है इज टॉप 100 करंट अफेयर्स। सो डोंट मिस ऑन दोज पार्ट 1 to पार्ट 5, वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उनके लिंक अच्छे से कवर कर लेना, मिस भूल के भी मत करना बिकॉज लास्ट टाइम के देख लो सारे क्वेश्चंस वहां से मतलब 70 to 80% वहां से देखने को मिले थे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद 100 टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली ना मिष्टी इनिशिएटिव न्यूज में देखा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये मिष्टी है क्या, ठीक है। सो कई बार क्या होता है ना कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताओ या फिर ये क्या चीज़ है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो अगर हम बात करें मिष्टी की, सो इट इज़, इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉरलाइन हैबिटेट्स। आप सब लोग जानते होंगे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट सबने देखे हैं ना, कहाँ होते हैं। इट इज यूजुअली सीन जो ऐसे पानी में सबमर्ज ट्रीज वगैरह होते हैं ना, दैट्स ऑल मैनग्रोव्स राइट। सो शॉरलाइन हैबिटेट्स एंड tangible incomes and of course like a lot of people make incomes out of it right। so ये है अपनी फुल फॉर्म मिस्टी की, ठीक है। सब न्यूज में किस लिए रहा था, क्या रीजन है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया। इंडिया जो है उसने COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है ना, COP27 दैट इज 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। आप सब लोगों ने सुना होगा है ना, ये इजिप्ट में हुआ था। कब हुआ था, 2022 में, है ना। सो COP27, तो इस टाइम पे इस दौरान इंडिया जो है उसने क्या किया, एक मैनग्रोव अलायंस करके है, ठीक है, उसमें मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ठीक है। सो इंडिया जो है उसने इसको ज्वाइन कर लिया, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया, है ना। और अब क्या होता है कि जो मिष्टी इनिशिएटिव है ये इंडिया ने कब लॉन्च किया है, बजट जो है 2023-24, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एज यू गाइज मस्ट बी अवेयर बाय लुकिंग डायरेक्टली एट हर, निर्मला सीतारमन। सो इन्होंने अनाउंस किया मिष्टी इनिशिएटिव, ओके। और इंडिया जो है दैट इज बिल्डिंग सक्सेस इन अफॉरेस्ट्रेशन। सो मिष्टी जो इनिशिएटिव है स्पेसिफिकली इसलिए है ताकि मैंग्रोव प्लांटेशन हो सके कोस्ट लाइन के अराउंड, ठीक है। एंड जो भी सॉल्ट पैन लैंड्स हैं वहां पर जहां पे भी फीजिबल हो, बिकॉज हम लोगों को पता है कोस्ट लाइन पे क्या डेवलप होगा, ऑफ कोर्स मैनग्रोव्स ही हो सकते हैं, प्रटी डिसेंट। गोवा वगैरह गए होंगे कभी, या फिर आप लोग इवन तमिलनाडु वाली साइड में आप लोगों ने कभी विजिट किया होगा, सो मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ मैनग्रोव्स राइट। सो दिस इज बीइंग डन बाय MG नरेगाज एंड कैंपस फंड ऑल्सो, इसमें भी मतलब इसका इंक्लूजन किया जा रहा है। सो आंसर क्या है, मैनग्रोव रिफॉरेस्ट्रेशन, ओके। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। वेटलैंड्स जो हैं वो बहुत फेमस है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन राइट। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट जो है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने एक सेव वेटलैंड कैंपेन करके क्या किया है, रिलीज किया है, ठीक है। और ये जो कैंपेन है ये गोवा में रिलीज किया है। इसके साथ साथ उन्होंने 2 पब्लिकेशंस जो हैं वो भी रिलीज की है। एक तो है इंडियाज 75 अमृत धरोवर, ठीक है। और इसके अंडर क्या आते हैं, जो इंडिया की क्या है रामसर साइट्स हैं, ठीक है, दैट कम्स अंडर, मतलब उसके एक्सप्लेनेशन एंड थिंग्स आर प्रोवाइडेड अंडर दिस। उसके साथ साथ एक और चीज जो मैंने आपको सेकंड पब्लिकेशन बता रही हूं, दैट इज मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क्स इन वेटलैंड, ठीक है।
ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो पब्लिकेशंस जो हैं वो रिलीज़ की गई हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक प्रैक्टिशनर्स गाइड है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू गाइज हैव हर्ड, रामसर साइट, मतलब प्लीज़ इस चीज़ को तो आप लोग स्टार मार्क कर लो। रामसर साइट इतनी ज़्यादा पूछी जाती है ना एग्जाम में, आई कैन नॉट टेल यू। तो रामसर साइट अच्छे से करके जाना, इस बार भी क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। कोई भी न्यू इंक्लूजन हुआ है साइट्स वगैरह में, दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन, और मैं वैसे कवर करा दूंगी इस वीडियो में, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट आता है पीएम कुसुम। पीएम कुसुम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। इसका जो एक्सटेंशन किया जा रहा है, अब बोल रही है गवर्नमेंट 2026 तक हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज अभी तक डिजायर जो रिजल्ट्स थे, जो हम चाहते थे, वो नहीं हो पाए बिकॉज कोविड वॉज देयर। ओके, और पीएम जो कुसुम है उसके अंडर, उसमें हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज कि हम जो है सोलर कैपेसिटी जो है उसको ऐड कर पाए अप टिल 30,800 मेगावाट बाय 2022। ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं हो पाई, इसलिए एक्सटेंशन चल रहा है टिल 2026। कई बार पूछा जाता है कि पीएम कुसुम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो कुसुम की जो है दैट इज, पीएम तो प्रधानमंत्री के लिए है ना, और कुसुम की जो फुल फॉर्म है दैट इज किसान ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो प्लीज ये देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज खनन प्रहारी। ये एक नई मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? CMSMS, दैट इज कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक वेब ऐप है जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट वाज भारती यूनिवर्सिटी जो है दैट वाज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनने वाली है। ये कौन से ईयर में स्टैब्लिश की गई थी? तो ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इन 1921। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर यूनेस्को से हमें कुछ भी ऐसा स्पेशल टैग मिलता है तो ये थोड़ा एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। सो क्या मिला है इसे? लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज इंडियन नेवी का लाइट जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA एंड MiG-29 एयरक्राफ्ट, इन्होंने सक्सेसफुली मेडन लैंडिंग, मेडन मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन ऑन बोर्ड किए हैं 2023 6 Feb को। किस पर? कौन से INS के ऊपर? दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड हियर। ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत पे ये हुआ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये क्या है? ये एक IAC है, दैट इज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब ये हमारी कंट्री ने खुद ही बनाया। इंडिजिनस, यू गाइज नो राइट द मीनिंग ऑफ इंडिजिनस, सो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के साथ मुझे एक चीज याद आती है, मैंने आप लोगों को सबको MV गंगा विलास पढ़ाया था, इफ यू गाइज रिमेंबर, है ना। ये क्या है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ना। और अभी जो है इसने अपनी जर्नी शुरू की थी, एंड जो लास्ट इसकी रहेगी जर्नी, इट विल स्टॉप फाइनली एट डिब्रूगढ़। ओके, एंड इट इज अ जर्नी ऑफ 3200 किलोमीटर्स जो कि 50 डेज में कवर करने वाले हैं। और इस दौरान इट इज गोइंग टू गो थ्रू पटना साहिब। ध्यान देना कहाँ कहाँ से जाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ आता है एक तो बोध गया, ठीक है, पहले पटना साहिब जाएंगे, बोध गया जाएंगे, विक्रमशिला भी जाएंगे, उसके साथ साथ ढाका। ढाका मतलब हमारे देश में नहीं है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ सुंदरबंस, ठीक है, सुंदरबंस होते हुए जाएंगे, और काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ है? जल्दी बताओ, वेयर इज इट? इट्स इन असम, राइट। और काजीरंगा के सबसे फेमस क्या है? काजीरंगा के सबसे फेमस आप लोगों ने राइनोसरस सुने होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज रिसेंटली न्यूज में देखा गया है कि जो ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है। और ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने इसको रिलीज किया है? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल एक्सटेंट है ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, वो एस्टिमेट किया गया है दैट इज 20 से 40% ऑफ टोटल लैंड एरिया। ठीक है,
तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लैंड जो है दैट हैज़ बीन डिग्रेडेड, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो। इसके साथ साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। अभी रिसेंटली जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आप लोगों ने काफ़ी बार सुने होंगे, है ना, यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट ऑल्सो। सो इसका एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है, और जो 2023 में इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पोजीशन रही है दैट इज 42nd पोजीशन, ठीक है। सो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें आउट ऑफ टोटल अगर कंट्रीज पूछी जाए कि कितनी कंट्रीज के अकॉर्डिंग आया है ये डाटा, सो इट इज एक्चुअली 55 कंट्रीज में से दिस इज द पोजीशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली एक कंपनी है जिसने वर्ल्ड का सबसे पहला सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम जो है वो शुरू किया है, वो कौन सी कंपनी है? सो जो आंसर है इसका दैट इज बी, क्वालकॉम, ठीक है। सो क्वालकॉम जो है उसने रिसेंटली एक स्नैप ड्रैगन सैटेलाइट जो है उसको क्या किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड का सैटेलाइट बेस्ड टू वे केपेबल मैसेजिंग सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के थ्रू स्मार्टफोन जो है वो डेवलप किए जाएंगे क्वालकॉम के, मतलब क्वालकॉम जो है उसे डेवलप करेगा। और सिर्फ अकेला क्वालकॉम नहीं, वो एक मतलब उसने कंपनी है इरिडियम, इरिडियम के साथ क्या किया है, ये पार्टनरशिप की है, ठीक है। सो जो टेक्नोलॉजी है वो इनिशियली जो इंट्रोड्यूस की गई थी एट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2023 में, और अब जो ये एक स्नैपड्रैगन सैटेलाइट है, ये एक इमरजेंसी मैसेजिंग भी एक्टिवेट की जाएगी इसके अंदर इन द स्पेसिफिक, इफ आई जस्ट स्टार मार्क एंड से नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन्स के अंदर, ठीक है। सो अब ये डेवलपमेंट होगा, एंड दिस इज अ वेरी बिग व्हेन वी टॉक अबाउट सेल फोन्स एटसेट्रा एंड स्पेसिफिकली स्मार्टफोन्स, उसमें काफी बड़ा चेंज देखा जाएगा। Coming to the next question, that is how many satellites have been placed in the orbit when we talk about SSL VD2 launch vehicle जो कि इसरो का है। So as you guys must be pretty aware about the fact कि एक तो इसरो का EOS-7, EOS-7 stands for Earth Observation Satellite। पहले तो आती है ये वाली सैटेलाइट, दूसरी है जो नेक्स्ट आती है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स की एक फर्म है जिसका नाम है एंटारस, ठीक है। तो इसकी सैटेलाइट भी लॉन्च की है, ठीक है, दैट इज जेनस 1। और तीसरा जो आता है दैट इज चेन्नई बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस किड्स, उसकी आज़ादी सैटेलाइट 2 करके सैट 2, दिस इज द सैटेलाइट, ये भी लॉन्च की है। सो इस पर्टिकुलर व्हीकल ने अब तक कितनी, टोटल 3 जो हैं आपकी सैटेलाइट्स हैं लॉन्च की हैं, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में, तो थोड़ी सी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर लेते हैं, है ना। सो आप सब लोग जानते हैं आजकल AI इज वेरी मच इनटू न्यूज़, बिकॉज AI अब ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा यूजेज में आने लग गए हैं कि इंसान की वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है, क्योंकि वही काम करना शुरू करे जो इंसान करते हैं। सो गूगल ने अभी क्या किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है क्या, एक AI जिसका नाम है बार्ड, ठीक है। ये क्या है, ये एक चैट बॉक्स है, ठीक है। और ये जो है ये compete करेगा किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट का आप लोगों ने सुना होगा, देयर इज ऑल्सो AI दैट, उसका जो नाम है दैट इज चैट GPT, है ना, चैट GPT, ये किसका है, दिस इज बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि स्कॉट शेपर्ड है, एक एस्ट्रोनॉमर हैं ये वॉशिंगटन से, और इन्होंने डिस्कवर क्या किए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्कवर किए हैं 12 न्यू मून्स, किसके, अराउंड जुपिटर, ठीक है। सो इट बिकम्स अ बिग बिग न्यूज़। सो अब इसके साथ जुपिटर के पास कितने हो जाते हैं इन टोटल 92 मून्स, ठीक है। एंड नाउ इट हैज ओवरटेकन द प्लैनेट जिसके पास होते थे पहले 83 मून्स, दैट इज सैटर्न, पहले सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा थे, अब किसके पास हो गए हैं, जुपिटर के पास, दैट इज टोटल 19 मून्स, सो अ बिग बिग थिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, अच्छा ये जो जितनी भी सैटेलाइट्स है ना, ये श्रीहरिकोटा से ही जो है लॉन्च की गई हैं, सो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, आप लोगों ने स्वॉर्म ड्रोन्स के बारे में काफ़ी सुना होगा, है ना।
स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं ये भी रिसेंटली दिए गए हैं, डिलीवर किए हैं इंडियन आर्मी को बाय न्यू स्पेस रिसर्च। व्हाट इज दिस न्यू स्पेस रिसर्च? न्यू स्पेस रिसर्च जो है ये अपने आप में एक फर्म है, ठीक है। सो इट इज बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप। सो अभी दे दिए गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यायासो जो है इसको बर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेक। एंड अभी प्रपोज किया जा रहा है कि इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है इसको डिक्लेयर किया जाए एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। सो ये कौन सी जगह पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन लद्दाख, ओके, एंड इट इज एट एन एल्टीट्यूड, अगर हम बात करें टोटल जो एल्टीट्यूड है इसका है दैट इज 4820 मीटर्स। सो इट्स क्वाइट हाई, काफ़ी मतलब हाई लेवल पर ये प्रेजेंट है, ओके। इसके साथ साथ हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो भी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी। वो किस वजह से देखी गई थी? सो अभी जो राजस्थान का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने प्रपोज किया है कि हम एक जू जो है वो कालादियो नेशनल पार्क जो है वहाँ पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये जो कालादियो नेशनल पार्क है आप सब लोग जानते हैं, दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। सो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलाडो नेशनल पार्क या फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी, इट इज द सेम थिंग, प्लीज ध्यान रखना है ना। सो इट इज व्हाट, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो वेटलैंड एक्स2 कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट है उसका जो मेन यहाँ पे मतलब जो उसने सोचा है दैट इज कि वो डिस्प्ले करेगा रेंज ऑफ वेटलैंड स्पीशीज, जिसके साथ साथ राइनो, मतलब वाटर बफलोज, क्रोकोडाइल्स, डॉल्फिन्स और एक्सोटिक स्पीशीज है वो सब लोग यहाँ पे कवर्ड इन होंगे। सो भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? दिस इज इन राजस्थान, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जो है उसने रिसेंटली अडॉप्ट किया है डिजिटल वर्क प्लान 2023। कौन से ब्लॉक के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है? सिंपल सा, ठीक है। सो आसियान जो है आप सबको इसकी फुल फॉर्म तो पता ही होगी क्या है। इट इज एसोसिएशन फॉर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। 1967 में मतलब ये बनाया गया था बाय आसियान डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसको एस्टैब्लिश किया गया था दैट वाज इन बैंकॉक, थाईलैंड, ओके। और इसमें इनिशियली सिर्फ 5 ही कंट्रीज थी, एक तो अपनी इंडोनेशिया थी, मलेशिया थी, उसके साथ साथ फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड थे, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 5 कंट्रीज। सो अभी रिसेंटली क्या किया है कि इंडिया जो है उसने अडॉप्ट किया है डिजिटल वर्क प्लान, और वो को चेयर कर रही थी इस पर्टिकुलर जो मीटिंग को, अलोंग विद विच कंट्री? अलोंग विद फिलीपींस, ठीक है। सो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, बस इतना आप लोगों को याद रखना है, दिस इज ऑल। जैसे कि हमने आसियान की बात करी तो एक बार एससीओ की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसकी जो थी 6th सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की एक क्या थी? लीडर्स मीटिंग थी, ठीक है। क्या थी? 6th जो थी ऑडिट इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स मीटिंग थी, जो कि होस्ट की गई है बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग ऑफ इंडिया, इन लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये होस्ट की गई थी। और इसकी जो अगर कई बार पूछ लेते कि थीम क्या रही, तो थीम जो इस बार की थी दैट वाज इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। और जो मेजर डिस्कशन टॉपिक रहे थे दैट वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये देख लेना। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे कि हम दूसरी कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो काफी बार क्या करते हैं ये लोग, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभी कोई भी अगर मतलब आसपास के देशों में कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, तो वो क्वेश्चन पक्का पूछते हैं ये लोग, ठीक है। सो अभी रिसेंटली जो हमने देखा दैट इज मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया है या फिर इलेक्ट किया गया है, मतलब बेसिकली एज अ 22nd प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? बांग्लादेश, ठीक है। कौन है 22nd प्रेसिडेंट? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो इसको याद कर लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात करी, तो अभी रिसेंटली जो इक्वेटोरियल गिनी है, अभी रिसेंटली यहां पर क्या किया गया है? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है? मैनुअला रोका बोटे, ठीक है। तो आप प्लीज ये भी
याद रखना, बिकॉज शी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सी इंडियन कंपनी है जिसे रैंक किया गया है एज नंबर 1 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली बाय S&P। ठीक है, सो इसका अगर हम बात करें, द आंसर फॉर द सेम इज ए, दैट इज NTPC लिमिटेड। ठीक है, इसको रैंक किया गया है एज नंबर 1 एंड इट इज सच अ बिग डील। सो अगर हम बात करें ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो कंपनी है दैट इज नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन, उसको लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो इम्पॉर्टेंट नवरत्नाज एक्सेट्रा हैं उनके नाम याद कर लेना, नवरत्ना और महारत्नाज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट जो बिडेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो बनते हैं अजय बांगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इनका ऑलमोस्ट 30 ईयर का एक्सपीरियंस है बिजनेस के अंदर, इनटू हैंडलिंग डिफरेंट रोल्स लाइक मास्टर कार्ड एट बोर्ड्स, अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड डाओ, सो लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थीम क्या रही है नेशनल साइंस डे 2023 की। सो इस बार जो रही है दैट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बींग। सो दिस हैड बीन द थीम फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अच्छा, आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जो नेशनल साइंस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो 28 फेब जो है तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है इट एक्चुअली मार्क्स द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, एज यू मस्ट बी नोइंग कि जो हमारे नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं सर CV रमन। ठीक है, इन्होंने रमन इफेक्ट जो था उसको क्या किया था, ही वॉज द वन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड इट। सो इट्स अ बिग बिग डील। और 1928 में अराउंड द सेम डेट ही डिस्कवर्ड इट एंड इनको नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में इन 1930। तो इसलिए जो इनके मतलब ऑन दिस पर्टिकुलर डेट ओनली इट इज सेलिब्रेटेड नेशनल साइंस डे 2023, और उसका जो थीम है वो मैंने भी आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है जॉर्जिया मेलोनी, जो कि 2 डे विजिट पे थी इंडिया की। वो प्राइम मिनिस्टर है कौन सी कंट्री की? तो इसका जो आंसर है दैट इज डी, इटली। ठीक है, सो ये अभी आई थी हमारे कंट्री में एंड शी विजिटेड बिकॉज शी वॉज चीफ गेस्ट and a keynote speaker at what? At 8th Resina Dialogue 2023। ठीक है, बस आप लोगों को ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट रेजिना डायलॉग, आप बोलोगे ये क्या है? दिस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में जो है होती है, एनुअली होती है, और ये हो रही है 2016 ऑनवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल अनीमिया एज पर टू द बजट 2023-2024। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा एम है कि 2047 तक ये चीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, टॉकिंग अबाउट सिकल सेल अनीमिया, ये क्या है? ये कुछ एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, ये किस वजह से होती है? दिस यूजुअली टेंड्स टू हैपन ड्यू टू सम जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन होती है एंड इसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो बनने लग जाती है, HB जो आप लोगों ने सुना होगा, है ना। सो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होती है उसका क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है उससे स्टिकी सी, स्टिफ सी, अजीब सी हो जाती है एंड इट एक्चुअली शेप लाइक सिकल्स। ठीक है, उसकी तरह दिखता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, ऑर्गन डैमेज भी होता है, इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो हमारे देश का टारगेट है अकॉर्डिंग टू द बजट दैट हैज़ बीन रिलीज दिस टाइम 2047 तक ये जो है खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है थीम क्या रही है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की। आप सबको बता चुकी हूँ वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड टॉकिंग अबाउट द थीम, सो इसका जो आंसर है दैट इज इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, दैट इज कौन कौन से वेटलैंड्स हैं। ठीक है, सो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें सबसे पहले दैट इज हैदरपुर वेटलैंड, ये जो है दिस इज इन यूपी, ये ऐड किया गया है एज 47th रामसर साइट। और देखो रामसर साइट बार बार पूछते हैं तो प्लीज ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ उड़ीसा में काफ़ी सारे जो हैं वो एडअप हुए हैं। एक तो आती है हमारी
टम्पारा लेक, कौन सी आती है? टम्पारा लेक आती है। उसके बाद आता है हीराकुड रेजर्वोयर, ठीक है। फिर आप लोगों ने सुना होगा अनसुपा, अनसुपा लेक भी, ये भी ऐड हुई है, ये भी उड़ीसा में है। इसके बाद लोनार लेक आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना। लोनार लेक पे क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सीडीएस में, है ना। सो लोनार लेक महाराष्ट्र। फिर आता है सूर सरोवर, ठीक है। ये वाली जो लेक है ये कहाँ है? ये हैदरपुर कहाँ है? यूपी में है। तो सूर सरोवर जो है ये भी यूपी में है, ठीक है। और इसके साथ साथ आता है कबरताल वेटलैंड, ये कहाँ है? ये जो है बिहार में है, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ और भी एक दो इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। एक आता है अपना अष्टामुदी वेटलैंड, ये जो है ये केरला में है, ठीक है। उसके बाद जो आता है दैट इज भिट आर कनिका मैंग्रोव्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको मतलब स्टार मार्क कर लो। मैंग्रोव्स आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये उड़ीसा में है। उसके बाद आता है कंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये वाली जो बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ है? दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। कंजीकुलम बर्ड सेंचुरी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। सो ये जो है अभी रिसेंट वाले रामसर साइट है तो बहुत सारे, बट अब मैं सब नहीं बता सकती हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी रिसेंटली भी ऐड हुए हैं। सो इनको एक बार थोड़ा नजर निकाल लेना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सी कंट्री जो है 15th ब्रिक्स समिट जो कि अगस्त 2023 में होने वाले हैं उसको होस्ट करेगी। जो 15th ब्रिक्स समिट हैं वो होस्ट होने वाले हैं हमारे साउथ अफ्रीका के अंदर, एंड दरबन जो है वो रहने वाला है इसका होस्ट, ठीक है। ब्रिक्स की पहली बात करते हैं, 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। देखो, ब्राजील, ठीक है। उसके बाद आर से आता है हमारा रशिया, आई से आता है हमारा इंडिया, सी से आता है हमारा चाइना, और एस से आता है हमारा साउथ अफ्रीका, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। फर्स्ट ब्रिक्स जो समिट है 2009 में हुई थी रशिया के अंदर, ओके। और अगर हम 5 ब्रिक नेशंस की बात करें तो टोटल 42% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इसके अंडर आती है। 23% वर्ल्ड का जीडीपी जो है वो इसके अंडर आता है, और 16% जो ट्रेड है पूरे वर्ल्ड की वो आती है ब्रिक्स के अंडर, ठीक है। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि जो ब्रिक्स है वो कहाँ पर है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे भी अभी डिस्कस किया था। मैनुला रोकाबोटे ये कौन सी कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है? अभी बताया था, इक्वेटोरियल गिनी, है ना। सो पता होना चाहिए, देखो कितना याद रह रहा है तुम लोगों को। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑपरेशन दोस्त जो है रिसेंटली इंडिया ने क्यों लॉन्च किया? यू गाइज मस्ट बी प्रिटी अवेयर कि टर्की एंड सीरिया में इतना बुरा हाल हुआ है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड हिट दीज टू कंट्रीज, एंड लॉट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉस हैड बीन सीन, है ना। एंड इट्स रियली लाइक we all must pray for the country that everybody is able to recover through whatever loss, like family loss or whatever loss, financial loss they have and occurred, right? तो 7.9 मैग्नीट्यूड का यहाँ पे अर्थक्वेक हिट किया, एंड ऑफ कोर्स इंडिया मेकिंग श्योर दैट इट हेल्प्स द कंट्री। सो ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया जिसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की, ठीक है, टर्की को भी और सीरिया को भी, ओके। इसके अंडर इंडियन एयरफोर्स जो है उसके 4 प्लेन्स, 4 भी कौन से, C-17 जो थे वो गए, एंड उनमें मतलब हमारी जो टीम थी एनडीआरएफ पर्सनल से, ऑलमोस्ट 100 एनडीआरएफ पर्सनल से, डॉक्टर्स वगैरह थे विद ऑलमोस्ट 30 बेड्स। सो दे हैव बीन टू दैट प्लेस। 97,000 kg का मतलब वेइंग थी इन टोटल। सो इतने सारे लोग गए हैं, and it was basically an operation to provide humanitarian aid, and it is very very important coming to NDA and CDS। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है 2023 एशियन फुटबॉल कप, ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो इसका आंसर है दैट इज बी कतर, ठीक है। सऊदी अरेबिया जो है उसने होस्ट किया, वो जो है होस्ट करने वाली है 2027 के अंदर, ठीक है। 2027 में सऊदी अरेबिया करेगी, एंड अभी हम बात करते हैं 2023 में, तो कतर जो है वो होस्ट करने वाली है, एंड इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री जो कि होस्ट करने वाली है एशियन कप को 3 बार आज तक मतलब कर चुके, 3rd टाइम ये होने वाला है, तो 3 टाइम्स करने वाली अपने आप में फर्स्ट कंट्री बनती है कतर,
ठीक है, ये याद रखना है। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, AFC, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? सो इट इज इन कुआलालंपुर। ठीक है, यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स हैं। सो ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज WHO का ग्लास इनिशिएटिव है, ये कौन सी चीज को एड्रेस कर रहा है? ओके, सो WHO स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और कौन कौन से हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर? देखो, एक तो आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस, उसका भी यहां पे ही है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी यहीं है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्डाइजेशन का है ना, उसका भी यहां है। फिर यूनैड्स, यूनैड्स भी यहीं पे। यूनैड्स क्या है? इसकी फुल फॉर्म जल्दी से बताओ। उसके बाद यूनेस्को, यूनेस्को का कहां है? जल्दी बताओ। यूनेस्को यही है क्या? नहीं, ये कहां है? पेरिस में है, फ्रांस, राइट। सो इसका हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। उसके साथ साथ अच्छा, और किसका है पेरिस, फ्रांस में? UECD का भी है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं जल्दी से वियना, वियना ऑस्ट्रिया, है ना। यहां पे किस किस का है? सो वियना के अंदर आता है एक तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओपैक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उसके बाद IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी यहीं पे है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि न्यूयॉर्क, USA जो है, वहां पे किस किस का है? तो देखो, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वहां पे ही है, ठीक है। उसके बाद यूनिसेफ, वो भी वहीं है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का भी वहां पर है। साथ साथ UNSC, यूएनएससी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका भी यहाँ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो एक बार थोड़ा देख लेना। और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि और बच्चे भी एक बार देख पाए, ठीक है। तो जो WHO का ग्लास इनिशिएटिव है, ये क्या एड्रेस करने वाला है? सो इसकी बात करें, द आंसर इज C, दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका जो डिस्कशन रहेगा दैट विल बी इन ग्लास इनिशिएटिव, ठीक है। ग्लास की जो फुल फॉर्म है सबसे पहले क्या है? ग्लास स्टैंड्स फॉर ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम, ठीक है, लिख लेना। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो इसका इनिशिएटिव है दैट इज कि कॉम्बैट करना कोई भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल इतनी ज्यादा दवाइयां हम लोग खा रहे हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आने लग गई है बहुत सारे बैक्टीरियाज की, एंड स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स जो यूजेज है उस पर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द मेडिकल फील्ड। ओके, सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए स्टार मार्क कर लो एंड मेक अ नोट कि ये आपको याद रहे। और इसके साथ साथ प्लीज जितने हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सी प्लेट सराउंड करती है एंटोलियन प्लेट को? देखो, ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता है अर्थक्वेक आया है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक क्यों आता है, रीजंस क्या है, नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ज्योग्राफी अभी तक कवर कर ली होगी, ठीक है। सो देखो, इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सेक्शन है एंटोलियन प्लेट, दिस इज टर्की, ठीक है। टर्की है, इस साइड में अपना सीरिया आ जाता है। ओके, सो ये ईस्टर्न एंटोलियन फोल्ट यहां पर है, ठीक है। कैन यू सी दिस? दिस इज ईस्टर्न एंटोलियन फॉल्ट, ओके। एंड यहां पे आता है नदर्न एंटोलियन फॉल्ट, ठीक है। एंड इस साइड में जो है, दिस इज व्हाट, एगियन सी प्लेट है यहां पर। यू गाइस कैन सी दिस, ठीक है। सो ये क्या है? एगियन सी है यहां पर, और ये एगियन सी प्लेट आती है। सो आंसर क्या हो जाएगा? एगियन सी प्लेट, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इंडिया का किस कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग नहीं है? पहली बात, ये 2+2 किस लिए स्टैंड होता है? मतलब ये पहली कंट्री के दो और दूसरी कंट्री के दो जो मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं वो आके मिलेंगे और बातें करेंगे। किस चीज के बारे में? इसमें जो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर, और दूसरे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो जल्दी बताओ, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कौन कौन है? व्हाट इज द नेम?
ओके, सो ये आके बैठते हैं साथ में और बातें करते हैं, काउंटर पार्ट्स होते हैं, दे बेसिकली डिस्कस अबाउट स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी इशूज, ठीक है। ऑफकोर्स डिफेंस होगा तो मतलब इट विल बी अबाउट सिक्योरिटी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन तो स्ट्रैटेजिकली हम लोगों को कैसे आगे प्लान आउट करनी है, दैट इज इट। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, इसका जो आंसर है बी, दैट इज साउथ कोरिया। हमारे कोई भी साउथ कोरिया के साथ 2+2 डायलॉग नहीं है। हमारा सबसे इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो है ये शुरू हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी एक 2+2 डायलॉग जो है वो रखता है। तो ये टोटल 4 कंट्रीज है, ठीक है, जिनके साथ इंडिया का क्या है, 2+2 डायलॉग है। और क्वाड नेशंस में कौन कौन आते हैं, जल्दी बताओ, क्वाड नेशंस में कौन कौन आते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, है ना। तो ये 4 नेशंस क्या हो गए, क्वाड। तो इस तरीके से याद रख लेना कि जो क्वाड नेशंस है वो तो है ही 2+2 डायलॉग में, उसके साथ साथ रशिया भी है। Okay, coming to the next one, considering the statement regarding startup 20 engagement group, हमें डिसाइड करना है इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द कोड, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया है। कई बार क्या होता है इनकरेक्ट दिया जाता है, तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लिया करो टू सी एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। सो इसका जो आंसर है दैट इज, पहला क्वेश्चन जो पहला पॉइंट है दैट इज द ग्रुप इज इंडियाज इनोवेशन टू G20 मूवमेंट। क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। और ये जो प्रपोज किया गया है दैट इज अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया इज राइट नाउ प्रिजाइडिंग ओवर G20, सो ये इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर प्रपोज किया गया है। क्या ये बिल्कुल सही है? यस, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज A1 एंड 2, ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। सो स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप जो है ये एक नया एडिशन है जो कि G20 की एंगेजमेंट को इंप्रूव कर रहा है, और इंडिया ने इसको प्रपोज किया ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी। दिस इज ऑल यू नीड टू नो। और ये जो G20 मूवमेंट है इसमें जो फर्स्ट एंगेजमेंट ग्रुप है जो ड्राइव कर रहा है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप मूवमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज पीएम कुसुम। अब भी हमने डिस्कस किया था, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई डिस्कस्ड अबाउट द स्कीम, मैंने पीएम कुसुम भी डिस्कस किया था। जल्दी से मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया, नीचे जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। सो अगर हम बात करें पीएम कुसुम की, इसमें जो बोला गया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो स्कीम है इसका काम है इंक्रीज करें इंडिया की सोलर वाटर पंप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो क्या तुम्हें ये सही लग रही है स्टेटमेंट? मैंने अभी तुम्हारे साथ डिस्कस किया था। दूसरा है ये स्कीम जो है वो फाइनेंशियल और उसके साथ साथ फार्मर को सपोर्ट करती है कि वो सोलर पंप, ग्रिड कनेक्शन, रिन्यूएबल पावर प्लांट्स फॉर इरिगेशन पर्पस ये सब कुछ कर सके। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने एक ही चीज डिस्कस करे, जबकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों का, रिन्यूएबल पावर, बहुत सारी चीजों का इंक्लूजन है। उसके बाद आता है ये स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है उसने इसको लॉन्च किया है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल है लार्ज स्केल फार्मर्स के लिए जिनके पास ज्यादा लैंड होल्डिंग है, जिसके पास मतलब 10 एकड़ से ज्यादा है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है, ठीक है। इसकी सही स्टेटमेंट कौन सी है? ऑफ कोर्स इसकी स्टेटमेंट जो है वो बी है, दैट इज राइट। इसमें कुछ नहीं, बस इतना याद रखना, ये स्कीम जो है फाइनेंशियल और सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि जितने भी अपने फार्मर्स है वो इंस्टॉल कर सके सोलर पंप, ग्रिड कनेक्शन, ठीक है, ये सब कुछ। और जो पीएम कुसुम स्कीम है 2019 जो है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने क्या करी थी, ये लॉन्च करी थी, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी गलत हो जाती है हमारी स्टेटमेंट, है ना। ये किस लिए की गई थी? ताकि एग्रीकल्चर और फार्मर्स की वेलफेयर हो सके। और ये जो स्कीम है इसका कोई भी लैंड होल्डिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, सारे फार्मर्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज डस्ट लिक के बारे में। ये एक बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ होती है। डस्ट लिक की अगर हम बात करें ये एक बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। और जो ये है ये एक मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम है। टॉक अबाउट दिस एक्सरसाइज, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी पिथौरागढ़ में, ठीक है।
और पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर है, ये यूके में है, दैट इज नॉट ऑफ कोर्स यूनाइटेड किंगडम, इट एक्चुअली मीन्स उत्तराखंड, और उत्तराखंड में है और ये नेपाल बॉर्डर के काफ़ी पास पड़ता है। अच्छा, इंडिया और नेपाल बॉर्डर है जैसे कि, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, इसके बीच में एक रिवर है जो कि मतलब इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री, इसको काली रिवर बोलते हैं क्या हम लोग? जल्दी बताओ कौन सी रिवर है जो कि बाउंड्री की तरह एक्ट करती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो कि एरो इंडिया के रिगार्डिंग है, एरो इंडिया 2023, ठीक है। जो स्टेटमेंट कह रही है कि एरो इंडिया जो है ये हर साल होता है, नहीं भाई, ये बाइनियल है, ठीक है। बाइनियल का मतलब ये एवरी 2 years में ये एयर शो होता है और ये यूजुअली बैंगलोर में होता है, ठीक है। बैंगलोर जो है वहां पर, बेंगलुरु भी बोल सकते हो, बैंगलोर में ये होता है। इसकी जो थीम है दैट इज रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, तो इट इज थीम्ड एज, ये एक साथ है, ठीक है, मतलब देख लेना एक बार, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, हाँ ये बिल्कुल सही लग रही है, तो हाँ यही आंसर है इसका। नेक्स्ट जो है दैट इज एरो इंडिया इज अ ट्रेड शो फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आप सब लोग जानते हो, जितने भी एस्पिरेंट्स है इतना तो जानते ही होंगे ना कि ये किसके लिए होता है, ये एयर शो है एक्चुअली, है ना। So it is an air show, not an automobile industry show, nothing like that, है ना। So ये भी गलत हो जाती है, none of the above भी गलत हो जाता है, आंसर होता है बी। आई होप आप लोगों को ये मतलब समझ आ गई होंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टेरेस प्लेटफॉर्म, जो कि रिसेंटली न्यूज में अभी देखा गया था, ठीक है। जो तेरस प्लेटफॉर्म है ये भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया है और ये अपने आप में पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाएगी। ध्यान देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाएगी। और जो ये तेरस प्लेटफॉर्म है ये एग्जैक्टली क्या करने वाला है, जो तेरस है दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्ट करेगी यूजिंग तेरस एज अ प्लेटफॉर्म, और ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को ऑफन ट्रांसक्राइब करने के लिए यूज किया जाएगा। जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही होंगी उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए, है ना, ये यूज किया जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज अ प्लेटफॉर्म जिसको यूज किया जाएगा टू ट्रांसक्राइब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है तेरस प्लेटफॉर्म, बस ये याद करो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया रिसेंटली एग्री टू एक्सपोर्ट इंडिजिनस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। तो अगर हम पिनाका की बात करते हैं, व्हाट इज पिनाका? पिनाका एक रॉकेट सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है, पुणे बेस्ड एक आर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। और ये जो है एक 1 बैटरी पिनाका सिस्टम है जो कि 6 लॉन्च व्हीकल्स जिसके अंदर कंसिस्ट करता है, मतलब विद इन द पिनाका सिस्टम द टोटल 6 लॉन्च व्हीकल सिस्टम्स। और जो पिनाका का नेविगेशन सिस्टम है उसको एड करता है कौन सा, IRNSS, व्हाट इज दिस, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। सो अभी रिसेंटली हम लोगों ने डील साइन करी है ऑफ $250 मिलियन, जिसके थ्रू हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं आर्म एम्यूनिशन इंक्लूडिंगली जो कि हमारा पिनाका लॉन्चर्स हैं टू आर्मेनिया, एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट। प्लीज इसे स्टार मार्क कर लो, एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज विच कंट्री रिसेंटली स्विच टू यूरो फ्रॉम इट्स कूना करेंसी और 20th मेंबर बनता है यूरोजोन का। सो इसका जो आंसर है दैट इज क्रोएशिया। जो क्रोएशिया है वो स्विच करता है फ्रॉम कूना करेंसी टू यूरो, सो आपको ये याद रखना है। और इसके साथ साथ ये जो है यूरोप का फ्री जो पासपोर्ट जोन है उसके अंदर भी इट एंटर्स, तो ये अपने आप में 27th कंट्री बन जाती है जो कि अब शेंजेन जोन के अंदर आती है। आप लोगों ने अगर वीजा कभी लगवाया होगा यूरोप का, सो यू नो शेंजेन वीजा लगता है, ठीक है। सो दिस इज इट, एंड ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री ट्रैवल एरिया है जिसमें 27 नेशंस आते हैं। अगर आपने शेंजेन वीजा ले लिया, so you can visit all these 27 countries, okay. Next जो question है that is which state has been awarded the best adventure tourism award in India Today tourism survey. So अगर इसकी बात करें, इसका जो आंसर है that is जम्मू एंड कश्मीर। so जम्मू एंड कश्मीर को अवॉर्ड किया गया है and it becomes really important। और यहाँ पे जो मेन प्रमोशन दी जा रही है वो दी जा रही है गुलमर्ग, क्योंकि यहाँ पे ये एक अपने आप में इंटरनेशनल ऑर्डर में एक एडवेंचर जोन बनता जा रहा है। इट इज ब्यूटिफुल
ब्यूटीफुल, साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज जिस पे मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट, स्पेसिफिकली फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं. सो जो इसका आंसर हो जाता है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ईगल 44 जिसको ओगा 44 भी बोला जाता है, ये फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है कौन सी कंट्री का? सो इस क्वेश्चन की बात करें, वाई इट इन न्यूज, आप लोगों ने देखा होगा देयर हैड बीन अ जॉइंट ड्रिल जो कि कंडक्ट की गई थी बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलोंग विद इजराइल. सो इसके अगेंस्ट, इसके काउंटर में क्या हुआ है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाते हुए ईरान ने जो है क्या किया, इट हैज अनवेल्ड ओगाब 44 और ये इसके थ्रू एरियल मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी शोकेस करने की कोशिश कर रहा है. और इस पर्टिकुलर बेस पे इनके एयरक्राफ्ट दैट इज फाइटर एयरक्राफ्ट हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, क्रूज मिसाइल्स. ठीक है, जितने भी रॉकेट लॉन्चर्स एक्सेट्रा, क्रूज मिसाइल्स, ये सब कुछ है वहां. इसके साथ साथ द न्यू टेक्नोलॉजी जो आजकल मतलब वेरी मच इन न्यूज एंड बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस आर बीइंग कंडक्टेड बाय ड्रोन्स. So that is also there. Okay. Moving on to the next one, केलारी जो भी न्यूज में देखी गई है, ये एक्सकवेशन साइट है, कहाँ फाइंड आउट की गई है? सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने एक संगम एज की साइट, संगम एज कौन सा, 800 BCE राइट. सो तब की एक साइट जो है वो भी फाइंड आउट की है, दैट इज इन तमिलनाडु. और ये जो है वेगई रिवर आप लोगों ने सुनी होगी काफी बार, तो वो इसके साइड से जाती है. एंड यू ऑल नो दिस थिंग कि जितने भी पुराने सिविलाइजेशन है सबके सब रिवर के साइड में, जैसे इंडस रिवर है ना, क्यों होते थे? बिकॉज रिवर की रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट थी. अब की तरह ऐसा तो है नहीं कि टैप सिस्टम एंड ऑल इज देयर. सो फॉर दैट इट ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन द साइड ऑफ द रिवर्स. नाउ टेल मी, वेगाई रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज. एंड टॉकिंग अबाउट केलडाई, ये एक छोटा सा विलेज है जो कि मदुराई के पास पड़ता है. मदुराई से ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 13 किलोमीटर दूर है तमिलनाडु में. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये दिस इज लाइक बिगेस्ट न्यूज, स्टार मार्क कर लो. एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन. लिथियम रिजर्व जो हैं फाइंड आउट किए गए हैं फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट या फिर यूटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगे कि लिथियम रिजर्व सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के पास है? विच कंट्री हैज मैक्सिमम लिथियम रिजर्व्स? ठीक है, अभी जल्दी से बताओ ये. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं अभी रिजर्व्स. एंड आप मानोगे नहीं, 5.9 मिलियन टन का निकला है. एंड इट इज लाइक आज की डेट का यार डायमंड गोल्ड सब यही है, क्योंकि लिथियम पेट्रोलियम इन सब की आज की डेट में बहुत डिमांड है. बहुत मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ये, और बैटरीज वगैरह में यूज होती हैं. ठीक है, तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इस्टेब्लिश किया है कि इतना हमारे पास है ऑलमोस्ट. एंड ये रिसोर्सेज जो हैं ये मिले हैं सलाल हाईमाना. सलाल हाईमाना जो है ये कहाँ है? ये रियासी एक डिस्ट्रिक्ट है अपना जम्मू एंड कश्मीर का, वहां पर ये है. ठीक है, चलो अब जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं. 3 लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर्स है लिथियम के, वो कौन कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड चाइना. ठीक है, इंडिया की ये लिथियम रिजर्व के बाद 7th पोजीशन आ गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर. ओके, और अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किसके पास है, सो फर्स्ट रैंक पे बोलीविया आता है. ठीक है, ये प्रोडक्शन का चल रहा है. ठीक है, 3 लार्जेस्ट नहीं, प्रोडक्शन मतलब सबसे ज्यादा आज की डेट में जो भी लिथियम बैटरीज वगैरह ये सब बनाने, तो प्रोडक्शन ऑफ लिथियम इन दीज 3 कंट्रीज. अगर रिजर्व्स की बात करें तो फर्स्ट आता है बोलीविया, देन आता है अर्जेंटीना. ठीक है, अर्जेंटीना, देन कम्स थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद आता है चिली. ठीक है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है चाइना, और 7th नंबर पे आ चुका है इंडिया. सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर हमारे पास निकले जम्मू कश्मीर में रिजर्व्स, दैट्स व्हाई. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सी गल्फ कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि वो अपने फर्स्ट एवर विमेन एस्ट्रोनॉट्स को जो है बाहर भेजेंगे. तो इसी क्वेश्चन के थ्रू सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट आती है दैट इज कि सबसे पहले जो गल्फ रीजन है वहां पे किसने भेजा था? सो फर्स्ट जो भेजा था दैट वाज बाय यूएई इन 2019. अब जो विमेन जा रही हैं, पहली बात कौन, क्या क्या नाम है इन लेडीज के? सो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एक तो हैं रायना बर्नवी. ठीक है, दूसरी जो एस्ट्रोनॉट हैं उनका नाम है अली अल करनी, और इनके साथ जा रही हैं नासा में पहले जो एस्ट्रोनॉट थी. ठीक है, नासा की एस्ट्रोनॉट है पेगी विटसन, वो इनके साथ अकंपनी करने वाली है इन्हें.
ओके और अपने आप में अब सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश बनता है जो अपनी सबसे फर्स्ट एवर विमेन एस्ट्रोनॉट भेज रहा है व्हेन इट कम्स टू द गल्फ कंट्रीज। ठीक है, आंसर आ गया समझ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज H3 रॉकेट। अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है किसने डेवलप किया है। सो ये डेवलप किया है जापान ने। सो जापान में आप सब लोग जानते हैं जैक्सा है, जैसे कि नासा किसकी है, यूएसए की है। ठीक है, इंडिया की इसरो है। इस तरीके से जैक्सा जो है ये किसकी है, जापान की। ओके और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज की फुल फॉर्म है। H3 रॉकेट जो है ये एक जापानीज लॉन्च व्हीकल जो कि डेवलप किया है MHI दैट इज मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। इसके थ्रू ये क्या किया गया है, इट हैज बीन लॉन्च्ड ओके फेब में। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट जो है होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल ल्यूजोफोन फेस्टिवल। व्हेन वी टॉक अबाउट ल्यूजोफोन एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन। ल्यूजोफोन वो लोग होते हैं जो कि पोर्टुगीज जो हैं वो बोल पाते हैं। whoever can speak in Portuguese, you know, so these people are considered to be lusophones. पोर्टुगीज के जो भी नेटिव हो या फिर जिसकी सेकेंड लैंग्वेज पोर्टुगीज हो, सो उनको कंसिडर करेंगे। एंड ये जो फेस्टिवल है ये होस्ट किया जा रहा है गोवा के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल ल्यूजोफोन फेस्टिवल है और ये पार्टनर्ड है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस एंड गोवा की जो गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत चीजें होंगी, ल्यूजोफोन म्यूजिक होगा, एग्जीबिशंस होंगे, हैंडीक्राफ्ट होंगे गोवा के, फर्नीचर होंगे, फूड, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स जो कि फेस्टिवल में देखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है नई चेतना कैंपेन। ये जो कैंपेन है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने करा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है वो उसने लॉन्च किया है। ये 1 मंथ लॉन्ग क्या है कैंपेन है और ये लॉन्च कब किया गया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 नवंबर 2022। ये क्या डे है, ये है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, वायलेंस को एलिमिनेट करना अगेंस्ट वुमेन, ये दिन जो है उसके लिए फेमस है। ठीक है, एंड इसी दिन ये रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया नई चेतना कैंपेन। और इसके थ्रू क्या है, टू मेक वुमेन स्पेशली जो रूरल वुमेन हैं उनको उनके राइट्स और मैकेनिज्म जो रेड्रेसल सिस्टम है उसके बारे में समझाना। ठीक है, नेक्स्ट है समान वे 2022 की अगर हम बात करें, ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कौन सी आर्म फोर्सेस ने करी है। सो आप सब लोग जानते हैं जब स्पेसिफिकली फ्लड रिलीफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है, इस टाइम पे जरूरत पड़ती है एयरक्राफ्ट्स की, है ना, हेलीकॉप्टर्स की। सो यूजुअली मतलब अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स ही इन्वॉल्व रहती है। सो आंसर क्या रह जाएगा इसका, इंडियन एयरफोर्स। ओके, और ये जो एक्सरसाइज है कहाँ पर, आगरा का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर हुई थी। ठीक है, इसमें बहुत सारी डिजास्टर मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स, मेजर्स वगैरह डिस्कस किए गए हैं और इसमें पार्टिसिपेशन भी देखा गया है आसियान नेशंस का। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ये जो है 2 कंट्रीज के बीच में साइन किया गया है, कौन कौन सी हैं। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने अपने बायलेटरल ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिकली गुड्स एंड सर्विसेज में, ताकि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट वगैरह डेवलप हो। ठीक है, उसके लिए। और ये जो एग्रीमेंट है इसके थ्रू 100% टैरिफ लाइन जो है वो एलिमिनेट करेगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया जो और ऑस्ट्रेलिया है इस एक्टा वाला जो अपना कोऑपरेशन है इसको कब से स्टार्ट किया गया, 29 दिसंबर 2022। सो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पेट्रियट मिसाइल बैटरीज जो कि भी रिसेंटली न्यूज में रही हैं। ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो फिर से। ठीक है, सो अभी पेंटागन जो है, पेंटागन आप सब लोग जानते हैं कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना। सो उन्होंने सोचा है कि जल्दी से पेट्रियट मिसाइल्स जो हैं ये किसको देंगे, वो देंगे यूक्रेन को। ठीक है, और ये क्या है, पेट्रियट मिसाइल्स जो हैं ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। ठीक है, याद रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं ये। ओके, और रेथन है, रेथियन करके है, यूएस का डिफेंस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, वो इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है और ये अब दिया जाएगा यूक्रेन को। सो इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्जेंटीना जो है उसने फीफा वर्ल्ड कप लिफ्ट किया है। अब क्वेश्चन इसमें छोटा सा, मैं ऑलरेडी फीफा आपके साथ पार्ट 1 से पार्ट 5 में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, सो आप सब लोग जानते हैं अर्जेंटीना जीती है अगेंस्ट फ्रांस और ये पेनल्टी के थ्रू मतलब दे वन दिस पर्टिकुलर मैच। सो लास्ट जो मैच हुआ था ये कौन सी जगह पे हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कौन से स्टेडियम में हुआ था। सो इसका जो आंसर है दैट इज लुसेल स्टेडियम। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो है, अच्छा हाँ, एक और बात बताना कि ये गेम जो था वो होस्ट कहाँ हुआ था, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, होस्ट कहाँ हुआ था फीफा वर्ल्ड कप।
नेक्स्ट है सेला पास टनल, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है। ये कौन से स्टेट में है? सो देखो, जितने भी टनल्स वगैरह आज की डेट में BRO, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बना रहा है, दे गेट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, सो ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा हम लोगों को। आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं हमारी कंट्री में जहां पर बिकॉज ऑफ स्नोफॉल हम लोग विंटर्स में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, राइट? सो ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी जैसे कि हमें अटल टनल ने दिया, इसी तरीके से देगा। और ये जो चाइना बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो पड़ता है, उसके लिए ये बनाया गया है। और इस टनल की हाइट आप 13,000 फीट इसकी हाइट, एंड बिग बिग थिंग। तो इंडियन आर्मी को एक्सेस मिलेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, क्या करने का? एक्सेस, मतलब उस तक का एक्सेस मिलेगा थ्रू दिस। एंड ये कहाँ है? तवांग रीजन जो है उधर है। ठीक है, सो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है विच कंट्री हैज लॉन्च स्वॉट स्पेसक्राफ्ट। देखो, स्वॉट जो है ये नासा ने करा है लॉन्च। ठीक है, नासा किसकी है? USA की है ना। तो नासा ने लॉन्च किया है, और ये किस लिए किया? इसका बस छोटा सा काम है कि मेजर करना हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर कहाँ कहाँ? ओशंस में, फ्रेश वाटर बॉडीज में। ठीक है, इसको ये देखेगा कि कितना कहाँ कितने फीट पानी है, क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बिकॉज आप सब लोग जानते हो अर्थ का सरफेस लाइक मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट इज वॉट? वाटर। और इसके थ्रू पता चलेगा कि ओशन जो है उसका क्या इन्फ्लुएंस है ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दैट इज इट। इतना आपको याद रखना है। स्पॉट की फुल फॉर्म भी देख लेना, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, एब्रीवेशंस भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है विद विच कंट्री इज इंडियन आर्मी कंडक्टिंग द ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है काजिंद एट उमरोई इन मेघालय। सो इसका भी बहुत यू गाइज नो द आंसर फॉर इट, इट्स कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के साथ करता है। उमरोई कहाँ है? मेघालय में है, इतना याद रखना है। और हमारे जो 11 GR है हमारे देश की, वो पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज में, इंडियन आर्मी की 11 GR। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स कमीशन इनटू इंडियन नेवी अभी रिसेंटली मुंबई में ऑन December 2022। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, इसका जो आंसर है दैट इज INS मोरमुगाओ। ठीक है, ये क्या है? ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। और आप सब लोग जानते होंगे P-15B प्रोजेक्ट जो है दैट हैड बीन क्वाइट अ लॉट इन न्यूज। तो ये अपने आप में सेकेंड वॉरशिप है। ठीक है, क्या है? सेकेंड वॉरशिप है अंडर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, 2 मोर वॉरशिप जो हैं वो 2025 में भी डिलीवर की जाएंगी। फर्स्ट वाली जो वॉरशिप है P-15B वाली, ये सेकेंड है जैसे मैंने आपको बताया। जो फर्स्ट वाली थी वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, और उसका नाम विशाखापट्टनम है, याद रखना है। ठीक है, INS विशाखापट्टनम फर्स्ट थी अंडर P-15B प्रोजेक्ट, INS मुरमुगाओ सेकेंड रहेगी, और इसके बाद 2025 में 2 और जो हैं वो भी दी जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर ये इलेक्ट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो इसका जो आंसर है दैट इज आयरलैंड, और ये वन ऑफ द आयरलैंड्स यंगेस्ट एवर लीडर्स हैं। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो विद दिस आई कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पार्ट 2 में मैं आपके साथ अपकमिंग और कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड जो पार्ट 2 है दिस विल बी अपलोडेड टुमारो इटसेल्फ, सो डोंट टेक टेंशन। साथ के साथ आपकी सारी करंट अफेयर्स थ्रू दीज 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगी। पार्ट 1 से पार्ट 5 जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं उनको भूल के भी मत छोड़ देना। काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में वहां से। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट टेलीग्राम पे हम रेगुलर आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर टू द टाइम टेबल। तो इसको अटेम्प्ट करो, यहां से आपको एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन की एग्जाम में एज मिलेगी ही मिलेगी। यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो प्लीज मेक श्योर एटलीस्ट द सेम कॉन्सेप्ट्स यू विल बी सीइंग। तो प्लीज मेक श्योर इस फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाओ जो आप लोगों के लिए इतना कुछ हम कर रहे हैं। सो यूटिलाइज इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी फायदा मिले उससे। ठीक है, कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स के बीच में नहीं बनाना, जो और लोग हैं उनके अगेंस्ट कॉम्पिटिशन करो, एंड मेजरली अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो सो दैट यू कैन परफॉर्म बेटर। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट, एंड प्लीज डू लीव अ कमेंट एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो। ठीक है, बिकॉज वी पुट इन सो मच एफर्ट्स। थोड़ा सा तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बस इतना सा कर दो हम लोगों के लिए कि हमें भी खुशी मिले कि तुम्हारे लिए जब इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तुम्हारे लिए इतना कुछ फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो एटलीस्ट यू गुड गाइज ऑल्सो काइंड ऑफ जस्ट शेयर सम लव विद अस। दैट्स इट, कीप वर्किंग स्मार्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर आई विल सी योर नेम इन द लिस्ट।